दोस्तों, बहुत सोचने के बाद मैंने इस इंटरव्यू हैंडलिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए आइडियाज़ नोट किए हैं। उनमें से एक आइडिया ये है कि कभी भी इंटरव्यू के दौरान आपकी वॉइस मॉडरेट पिच में होना चाहिए। हाई वॉल्यूम वॉइस कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपनी एक डायरेक्टर मैम को, उनका नाम नहीं बताऊंगा, एक ऐसे केस को हैंडल करते देखा था। दैट वॉज इंडीड अ लेसन टू मी। इवन आफ्टर हैविंग गॉट about 30 years of experience in my career, I had an experience that was invalued. No amount of money can be assigned for it. एक कोई डिस्प्यूट हुआ था, कोई दूसरी लेडी आई थी, वो अपना पार्ट रख रही थी, उसने थोड़ी सी हाई वॉल्यूम पे किसी बात को बोलने की कोशिश की तो डायरेक्टर मैम बोली आवाज नीची। दो केसेस हो सकते हैं इसमें। आप अथॉरिटी पर हैं, कोई आपका जूनियर आपके सामने आकर हाई वॉल्यूम पर बात करता है तो आप उससे ज्यादा हाई वॉल्यूम पर जाकर कह सकते हैं आवाज नीचे, जबकि आपकी खुद की आवाज ऊंची हो गई, उससे भी ज्यादा ऊंची हो गई, इम्पैक्ट नहीं होगा। जब आप कहेंगे आवाज नीची, तो देखिए आवाज ऊंची आवाज नीची तो आपने कहा, लेकिन आपके वाइब्रेशन ऊपर चले गए, उसके वाइब्रेशंस इतने गए थे तो आपके यहां तक चले गए, जबकि एक्चुअली आपको उसे इंस्ट्रक्ट करना था कि आवाज नीची, तो आपके वाइब्रेशंस ऐसे आना चाहिए। During the course of interview also, there are certain issues which are most likely to be discussed between you and your interviewer, and during such circumstances you ought to control the volume of your voice, regardless of whether you are habitual to speak at a high volume voice. But here the case is different. Even during your job also, you ought to take care of your voice. आवाज ऊंची नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि एक मैक्सिम है, एक कोटेबल कोट है, वो किसने दिया था उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, वो किसी और का है, मेरा नहीं है, लेकिन आप उसको महसूस कीजिए कि एक्चुअली उसमें क्या फिलॉसफी दी गई है। Your high volume voice does not approve the validity of your argument.
Henceforth, volume and validity are reciprocal to each other. I mean to say, volume, if shorter, lower, validity of your argument will be high. मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ सकते हैं। आवाज़ की जो ऊंचाई या नीचाई है वो आपके आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल बना सकती है। कहीं भी, इवन इन योर जॉब, ड्यूरिंग योर जॉब ऑल्सो, किसी से भी बात करें, अगर आप मॉडरेट वॉइस पर बात करेंगे, वो ऊंची वॉल्यूम पर जाता है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि आवाज़ नीचे, उसके कहेंगे भाई थोड़ा नीचे बात करें। क्या हम लड़ रहे हैं? नहीं, अपने आप उसकी वॉल्यूम नीचे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अथॉरिटी पर हैं। अगर आप अथॉरिटी पर नहीं भी हैं, इक्वल कैडर में काम कर रहे हैं, तब भी सीधा सीधा एक बात कही जा सकती है, भाई हम लोग काम कर रहे हैं, काम करने के लिए आए हैं। अगर हाई वॉल्यूम होगी तो बाजू में कोई बॉस या कोई सुपीरियर चले जा रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि शायद हम लोग लड़ रहे हैं। इज देयर एनी पॉइंट टू कंटिन्यू क्वारल और फाइट बिटवीन यू एंड मी? नो। देन व्हाई शाउटिंग? व्हाई हाई वॉल्यूम वॉइस? इंटरव्यू में कभी भी हाई वॉल्यूम वॉइस नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता है जब क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कशन इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां से कोई पॉइंट ऐसा आएगा जो भले ही आपको इरिटेट ना करे, लेकिन आप जल्दी से जल्दी कोई ऐसा फैक्ट देना चाहेंगे कि उनकी बात कट जाए। एक्चुअली आप वहां गलत है। थोड़ा प्लेजेंट स्माइल के साथ कहा जा सकता है कि सर यू ऑल्सो मे बी राइट, लेकिन सर मैंने ये भी जाना था, कहीं पढ़ा था। फिर आप अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे। एकदम से उन्होंने जो कुछ कहा, आपने चिल्ला के नहीं नहीं सर ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, माइनस में चले गए आप। एक साइटेशन ये है कि जब आप रात में या कभी दिन में अपने कानों में ईयरफोन लगाते हैं और वॉल्यूम उसकी बढ़ाकर बैठ जाते हैं तो आप आउटर वर्ल्ड से कट जाते हैं। जब आप हाई वॉल्यूम ईयरफोन लगाकर बैठे होते हैं, आपके बगल में कोई बात कर रहे होते हैं, आपका ध्यान भी उनकी तरफ नहीं होता, कुछ भी हो जाए, आउटर वर्ल्ड से आपका एक तरह से कनेक्शन खत्म हो जाता है। दिस इंडीड रिफ्लेक्ट्स द योर इग्नोरेंस टू द वर्ल्ड, वट एवर इट मे बी। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपना एंजॉय कर रहा हूँ, एंड दैट्स वाई ओनली आउटर वर्ल्ड इज ऑलवेज adverse to the volume of the interviewer। वो जो है, जो हाँ आप इंटरव्यू देने आए, वो भी आउटर वर्ल्ड है, आपको उसमें इन्वॉल्व होने के लिए। थैंक यू।